गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं सुबह के 2:14 हो चुके हैं और बाहर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और आज कड़ाके की ठंड है क्योंकि यार सर्दियों का मौसम चल रहा है तो सर्दी भी काफ़ी तेज़ है। और गाइस अब हम पानी गर्म कर लेते हैं क्योंकि यार मुझे सर्दी जुकाम हो रही है और 1-2 दिन से बुखार भी आ रही थी और ये पानी काफ़ी ठंडा होता है तो इसको गर्म कर लेते हैं, उसके बाद पियेंगे और हमारा फिर फर्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। तो गाइस अब मैं लगा लेता हूँ टोपा। टोपा लगाने के बाद हम उठा लेते हैं अपना हथियार क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है और 2 बजे तो वैसे ही ज़्यादा लगती है और मुझे थोड़ी बुखार भी आ रही थी, इसलिए मैं इसको ओढ़ लेता हूँ। और अब पढ़ लेते हैं मणिकांत सर के नोट्स। ये मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स हैं और मैंने अपने हाथों से बना रखे हैं। नोट्स बनाने से कुछ नहीं होता बल्कि इनको पढ़ना भी पड़ता है, तब जाके सिलेक्शन होता है। वैसे यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है और ऊपर से हिंदी माध्यम का इतना बड़ा स्टडी मटेरियल है तो क्या क्या पढ़े हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए सर हमें जो भी पढ़ाते हैं उसको हमें तुरंत पढ़ लेना चाहिए और बार बार रिवीजन करना चाहिए। तो गाइस मैं अभी पढ़ रहा था ब्रिटेन में होने वाली औद्योगिक क्रांति के बारे में। अंग्रेज हमारे देश भारत से कच्चे माल को अपने देश ब्रिटेन में ले जाते थे और वहाँ से जो उनकी विनिर्मित वस्तुएं होती थी उसको भारत में लाकर बेचते थे। इस कारण हमारे देश के जो हस्तशिल्प उद्योग थे उनका पतन हो गया और हमारे देश के कारीगर बेचारे बेरोजगार हो गए। इसी का परिणाम था 1857 की क्रांति। इस क्रांति में महिलाओं ने, कारीगरों ने, सैनिकों ने, किसानों ने सबने मिलकर भाग लिया। तो गाइस 4:30 बज चुकी है और अब मैं चाय बना लेता हूँ। मैंने जैसे ही देखा तो दूध भी नहीं था, फिर मैंने सोचा पानी की चाय बना लेते हैं क्योंकि 4:30 बजे यार कौन जाएगा दूध लेने। तो मैं पानी की चाय बना लेता हूँ, मुझे सर्दी जुकाम भी हो रही है। तो गाइस पानी में मैंने डाल ली चाय पत्ती और अब डालते हैं शक्कर। 2 चम्मच शक्कर डालते हैं, 1 चम्मच और। तो गाइस हमारी चाय बनकर कंप्लीट हो चुकी है। ये काढ़ा बहुत लाभदायक होता है सर्दियों में। और अब पढ़ लेते हैं विपिन चंद्र सर की बुक जो कि हिस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं मणिकांत सर से पढ़ता हूँ लेकिन इस बुक में विस्तार से समझाया गया है, इसलिए जो भी क्लास में छूट जाता है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, इसलिए इसको भी मैं पढ़ता हूँ। 10 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ो ताकि वो आपको अच्छी तरह याद हो जाए। 10 किताबें ले आएंगे तो उनको पढ़ने की इच्छा ही नहीं होगी और दिमाग और ख़राब होगा कि इतनी किताबें कैसे पढूं, मेरा सेशन कब कंप्लीट होगा, कैसे मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा। ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा भाई। जितने भी बुक्स हैं उनको बार बार पढ़ें और जो सर पढ़ाते हैं और क्लास नोट्स हैं उन सबको पढ़ लो ना यार। तो गाइस 6:30 बज चुकी है और मैं काफ़ी देर से पढ़ रहा था और बाहर एक गौ माता खड़ी है तो मैंने सोचा रोटी दे देते हैं बेचारी को। और आप देख सकते हैं बाहर भी काफ़ी उजाला हो गया और अब मंजन कर लेते हैं। तो गाइस मैं छत पर आया था मंजन करने, इतने में मैंने देखा इधर आदर्श स्कूल में बच्चों की रैली निकल रही है। इनको अभी प्रैक्टिस करा रहे हैं क्योंकि 24 या 25 तारीख को इनकी रैली पूरे बाजार में होकर निकलेगी, इसलिए इनको अभी से प्रैक्टिस करा रहे हैं। आप देख सकते हैं सर्दियों के मौसम में। तो गाइस अब मैं पढ़ लेता हूँ यूपीएससी का सिलेबस भी हमें डेली पढ़ना चाहिए। ऐसे तो हम फालतू बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं लेकिन जो सिलेबस में लिखा हुआ है उन सबको हमें बुक्स में ढूंढना चाहिए और वही चीज़ें पढ़नी चाहिए। वैसे तो संसार किताबों से भरा हुआ है, क्या क्या पढ़ें, इसलिए जो सिलेबस में वही पढ़ना चाहिए। तो गाइस मैं नहाकर अभी छत के ऊपर आया हूँ। नीचे काफ़ी तेज़ ठंड लग रही थी और मैंने सोचा छत पर धूप निकल रही है तो बाल भी सूख जाएंगे। तो गाइस अब हम बना लेते हैं खाना क्योंकि भूख भी यार काफ़ी तेज़ लग रही है। तो आज मैं आलू उबाल के बना रहा हूँ पहली बार। तो गाइस हमारे आलू उबल चुके हैं और अब मैंने डाला है कढ़ाई में तेल। तेल भी पक चुका है और इसमें प्याज डाल दिए मैंने और ऊपर से मसाला। तो इसमें थोड़ा पानी डाल लेते हैं और हमने आलू भी काट लिए और इनको डालते हैं मसाले में और इसमें थोड़ा पानी डालते हैं ताकि सब्ज़ी ज़्यादा हो जाए। तो गाइस हमारी सब्ज़ी तो कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं फ़िलहाल में लगा रहा हूँ आटा। तो आटा लगाने के बाद हम बनाएंगे खाना और इसको मैंने बिल्कुल गोल कर लिया और अब हम बना लेते हैं खाना। दोस्तों यार ज़िंदगी में सब कुछ करना पड़ता है, पढ़ाई भी करना पड़ता है, खाना भी बनाना पड़ता है, नौकरी के लिए कुछ भी करना पड़ता है, दिन रात पढ़ना पड़ता है। तो अब हम पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी। ये ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है और इसमें हमारा पार्ट है वन और वन्य जीवों का संरक्षण। तो इसमें वनों के बारे में बताया गया है, वन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में बताया गया है। भेड़ों के बारे में बताया गया है, कौन कौन सी नस्लें पाई जाती है, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इन सब के बारे में इस ज्योग्राफी की बुक में बताया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस अभी हम आए थे बाज़ार में थोड़ा घूमने और इस बच्चे का आधार कार्ड अपडेट कराने, लेकिन दुकान बंद हो रही है और इसको भूख लगने लग गई। फिर ये टनाटन लाया और हमने खा लिया और मुझे बुखार भी आ रही थी इसलिए मैं गोली भी लेकर आ गया हूँ रूम पर। और अब पढ़ लेते हैं मैप। मैपिंग का भी काफ़ी बड़ा रोल है यूपीएससी में और मैपिंग के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछे जाते हैं और जो बच्चे यूपीएससी में मैप बना के आते हैं उनको ज़्यादा नंबर मिलते हैं और उनके सिलेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। इसलिए हमें मैपिंग भी पढ़ना चाहिए और डेली देखना चाहिए, इसलिए मैं डेली इसको पढ़ता हूँ। ये खान सर का एटलस है
और गाइस अब यार चाय बना लेते हैं, क्योंकि मैंने सुबह भी पानी की चाय बनाई थी। तो अभी मैं दूध लेकर आया हूँ 10 रुपये का, और आप देख सकते हैं इसमें इतना सा दूध निकलता है। बट इसमें पानी डाल लिया मैंने और हमारी चाय बनने वाली है। इसमें चाय पत्ती सब डाल दी और देखो हमारी चाय इतनी सारी बन चुकी है। और अब मैं खा लेता हूँ टोस्ट, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही थी। तो गाइस अब मैं पढ़ लेता हूँ ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के नोट्स। एनसीईआरटी का काफ़ी बड़ा रोल होता है यूपीएससी में, और ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। इसलिए हमें एनसीईआरटी डेली पढ़ना चाहिए और फिर नोट्स भी बना लेना चाहिए। जो डीपली सवाल होते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ हमें पता नहीं होता है, वो सब एनसीईआरटी से ही बनाए जाते हैं। इसलिए आप एनसीईआरटी पढ़ा करो। और गाइस अब चलते हैं बाज़ार की ओर, क्योंकि हमें सब्जी भी लेकर आना है और हमें किताबी कीड़ा नहीं बनना है, बल्कि किताबों से बाहर निकलकर बाहर का वातावरण भी देखना चाहिए। तभी हम आईएएस बनकर देश की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि किताबी ज्ञान काम नहीं आएगा फिर। और इधर देखो आप, रोड का निर्माण चल रहा है, कार्य प्रगति पर है, एक तरफ बन चुका है। इसलिए हम अभी से निरीक्षण कर रहे हैं। और इसका कोट फट रहा था तो टेलर की दुकान पर आए थे सिलाने के लिए। और अब हम ले लेते हैं गोभी, 10 रुपये किलो मिल रही है, तो हमने सोचा ले लेते हैं यार। तो गाइस यार सब्जी काटने के लिए एक चाकू ले लेते हैं, क्योंकि पहले वाला चाकू ख़राब हो चुका है। और हम सब्जी लेके जा ही रहे थे, इतने में हमें पतासी का ठेला दिखा, तो हमने सोचा कुछ तीखा हो जाए। और हमने 10 रुपये की सूखी पतासी बनवाई और ये काफ़ी मस्त लगी। पतासी खाकर मैं रूम पर जा ही रहा था, इतने में मुझे 2 सुअर एक साथ आते हुए दिखाई दिए। तो गाइस मैं रूम पर आ चुका हूँ और ये मेरा ब्रदर बर्तन मांजने जा रहा है। तो गाइस अब पढ़ लेते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं इसमें देखता हूँ कि यूपीएससी यार किस प्रकार के क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछती है और कितने डीपली पूछती है, क्या ये मुझे आते हैं या नहीं। इन सबको मैं सॉल्व करता हूँ और इनका आंसर भी देखता हूँ। तो गाइस यार आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।